बच्चों, प्यारा भारत हिंदी कविता है जिसमें हम लोग को अपने देश के बारे में जानकारी दिया गया है। हमारा देश कितना अच्छा है, कितना अनोखा है, यहाँ क्या क्या मिलता है और इसको हम और सुदृढ़ कैसे बना सकते हैं। पहला पैराग्राफ है, भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। यानी कि भारत देश जो हम सब किसी का है और दुनिया में जितने देश है सबसे ये अनोखा है। उच्च हिमालय मस्तक इसका, पग पर छलके सागर है। नदियाँ भरी है शीतल जल से, झीलें झरने गागर है। यानी कि हिमालय जो है वो हमारे देश का मस्तक है और यह इस भारत का पैर जो है वो सागर पखारता है। नदियाँ जो हैं वो शीतल जल यानी ठंडे जल से भरी हुई हैं। झील झरने भी भरे हुए हैं। तीसरा पैराग्राफ है, पेड़ों पर लटके मीठे फल, धरती पर हरियाली है। खेत खलिहान है भरे अन्न से, हर घर में खुशहाली है। यानी कि पेड़ जो है हमारी धरती की हरियाली, पेड़ पौधा जो है हमारे धरती की हरियाली है और उससे बहुत मीठे मीठे फल अन्न भी हम लोग को प्राप्त होता है। खेत खलिहान भी अन्न से भरा हुआ है और जिससे हम लोग खुशहाली प्राप्त करते हैं, खा पी कर हम लोग स्वस्थ रहते हैं और हमारा धरती जो है हरा भरा दिखता है। चौथा पैराग्राफ है, देश हमें प्राणों से प्यारा, इसको सदा संवारेंगे, शांति दया की राह अपनाकर जग को आदर्श बनाएंगे। यानी कि देश जो है वो हमें अपने प्राणों से भी प्यारा है और बहुत और सुंदर बनाएंगे और इसको हम शांति और दया की राह अपनाकर अपने सारे जग में इसको और भी आदर्शवान बनाएंगे। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। यानी कि भारत देश हमारा सब देशों से अनोखा है। इस कविता को पढ़ने के बाद हम सबसे पहले शब्दार्थ को देखते हैं। शब्दार्थ याद करेंगे तो कविता समझना हम लोग को आसान हो जाएगा। न्यारा, न्यारा का मतलब होता है अनोखा। पग यानी कि पैर या चरण, पाँव भी जिसे कहते हैं। अन्न, अनाज। मस्तक यानी माथा। शीतल यानी ठंडा। राह यानी रास्ता। और इस चैप्टर में आपको दिया है सुरतलेख। सुरतलेख यानी सुन कर लिखना, लेकिन अभी हम लोग सुन कर नहीं लिख सकते, फिर भी हम देख कर इसे लिख सकते हैं। आप सभी इन शब्दों को देखकर अपने कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे और उसे दो दो बार लिखने की कोशिश भी करेंगे। उसके बाद हमारा इस बुक में दिया है अभ्यास कार्य। इसमें मौखिक कार्य है जो आप लोग को बताना है। आप लोग बताएंगे लेकिन हम भी बता देते हैं। सबसे पहले है क नंबर है, हमारे देश का नाम क्या है। जैसा हमारे देश का नाम क्या है बच्चों? ठीक है, हमारे देश का नाम भारत है। भारत याद रहेगा ना, भारत है। हिमालय पर्वत भारत का क्या है? हिमालय पर्वत भारत का क्या है? हिमालय पर्वत भारत का मस्तक है। क्या है? मस्तक है। अब लिखित कार्य की तरफ बढ़ते हैं और लिखित कार्य के पूरे वाक्य में इसको उत्तर देना है। ठीक है, पहला वाक्य है, पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है, भारत के पैरों को कौन धोता है? भारत के पैरों को कौन धोता है? भारत के पैरों को सागर धोता है। कौन धोता है? सागर। हमें अपना देश कैसा लगता है? दूसरा प्रश्न है, हमें अपना देश कैसा लगता है? कैसा लगता है? हमें अपना देश अनोखा लगता है, न्यारा लगता है। हम अपने देश को जग का आदर्श कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं बताइए, बता सकते हैं आप लोग? हम अपने देश को अनोखा कैसे बना सकते हैं, आदर्श कैसे बना सकते हैं? हम अपने देश में शांति दया की राह अपनाकर जग का आदर्श बना सकते हैं। शांति और दया की राह अपनाकर, किस चीज़ की राह अपनाकर? शांति और दया की। इसी तरह है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। भारत का मस्तक कौन है? हिमालय पर्वत है, तो इसमें हिमालय पर्वत दिया है।
नदियाँ, सागर, हिमालय पर्वत दिया है ना बच्चों। हिमालय पर्वत पर मैंने टिक लगा दिया। ख है खेत खलिहान किससे भरे हैं। हमारे खेत खलिहान किससे भरे हैं। धन, भोजन, अन्न किससे भरे हैं। अन्न से भरे हैं। किससे। अन्न से भरे हैं। भारत के लोग किस में विश्वास रखते हैं। भारत के लोग किस में विश्वास रखते हैं। पढ़ने लिखने में, शांति दया में, खेल कूद में। किस में। शांति और दया में। तो इस तरह से आज हम इसको पूरा करेंगे और बाकी जो बच गया है इसे हम कल करेंगे। और आप लोग होमवर्क के गृह कार्य के लिए कविता को याद करेंगे। गृह कार्य में आपको हम दे रहे हैं कविता कंठस्थ करें, यानी कविता को याद करें। ठीक है, इस कविता को सभी कोई याद करेंगे। ओके, थैंक यू।